हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थोड़ा मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को यानी न्यू टॉपिक वेक्टर स्पेस बताऊंगा, जो लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है। तो आइए, यानी आज का जो मेरा लेक्चर होगा वेक्टर स्पेस पे क्या होगा, लेक्चर 1 होगा। तो वेक्टर स्पेस को जानने से पहले हमको कुछ इंपोर्टेंट जो पॉइंट है उसको जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है इसको जानेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि लेट भी ए नॉन इम्पटी सेट, यानी कहने का मतलब यहाँ भी मेरा क्या है, कोई नॉन इम्पटी सेट है और ए मैपिंग फ्रॉम भी ऑपरेशन भी टू भी, यानी कहने का मतलब यहाँ क्या है, ये स्टार जो है ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं भी जो सेट है, तो भी के यानी भी सेट से हम दो एलिमेंट लेकर दोनों का ऑपरेशन करेंगे और दोनों ऑपरेशन करने के बाद वह भी का ही एलिमेंट आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कंपोजिशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है। सो स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन इज साइड टू बी एंड इंटरनल कंपोजिशन इन दी सेट बी। कहने का मतलब, आइए एक एग्जांपल देकर हम समझाते हैं। मान लेते हैं सपोज, मान लिया कि अल्फा बीटा जो है वह भी से बिलोंग कर रहा है, यानी अल्फा बीटा भी सेट है मेरा, इसमें अल्फा बीटा लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए अल्फा बीटा जो है कहाँ, भी से बिलोंग कर रहा है। अगर एंड अल्फा बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ अगर दोनों के बीच हम ऑपरेशन करेंगे और यह क्या आ जाएगा, यानी भी में लाई करेगा, यानी अल्फा ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू बी, देन तब ई स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन जो होगा इतना इज कॉल्ड एन इंटरनल कंपोजिशन। समझ में आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ यानी अल्फा और बीटा जो है भी का एलिमेंट है और अल्फा और बीटा में हम क्या किए, ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के बाद जो एलिमेंट आया वह भी का ही एलिमेंट आया। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा यानी बाइनरी ऑपरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कंपोजिशन बोलेंगे। यानी अल्फा ऑपरेशन बी जो होगा वह भी का ही एलिमेंट होगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ ऑपरेशन की जगह पर आप जो भी रखिए, प्लस रखिए या डॉट रखिए, जो भी रखिए, रखने के बाद जो एलिमेंट आएगा वह भी का ही एलिमेंट होना चाहिए। बात समझ में आया। इसी को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉरी इंटरनल कंपोजिशन बोलेंगे। एंड अल्फा एंड बीटा इज यूनिक। समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब इस जैसे जो सेट भी है ना, इसमें अल्फा और बीटा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो ये रहा मेरा इंटरनल कंपोजिशन। अब क्या है मेरा एक्सटर्नल कंपोजिशन। आइए मान लेते हैं एक ग्रुप हमने लिया, भी पल्सी मेरा क्या है, ग्रुप है, और एक हम क्या लेंगे, फील्ड लेंगे। फील्ड को हम किसी से, एक प्लस और डॉट, जिसमें प्लस और डॉट दोनों होता है, यानी प्लस और डॉट ऑपरेशन दोनों होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। जिसमें ओनली प्लस होता है, एडिशन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ग्रुप बोलेंगे, यानी अबेलियन ग्रुप है। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं अल्फा बीटा भी का एलिमेंट है। समझ में आ रहा है ना कि अल्फा बीटा भी का एलिमेंट है। अगर इस अल्फा में इस भी के एलिमेंट भी सेट से अगर हम अल्फा को लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, अल्फा को लिए, और ई एफ सेट से हम ए को लिए, समझ में आ रहा है ना। तो यह अगर ए अल्फा बराबर अल्फा ए जो होगा वह अगर भी में बिलोंग करेगा, बात समझ में आ रहा है। यानी कहने का मतलब हमने एक सेट भी से एलिमेंट अल्फा को लिया और एक सेट एफ से, मान लेते हैं क्या है, सेट
एफ है, इसमें ए बी सी यानी बहुत सारा एलिमेंट है, यानी स्केलर स्केलर कंपोनेंट है, इसमें क्या है वेक्टर कंपोनेंट है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर हमने इस एफ से हमने ए लिया और भी से हमने अल्फा को लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यह भी सेट में लाई करता है, तब यहाँ पे जो हम ऑपरेशन यूज करेंगे यानी ए डॉट अल्फा, यहाँ डॉट जो होगा मेरा क्या होगा एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा। तो इसी डॉट को हम क्या बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल कंपोजिशन। और यहाँ पे जो स्टार है इसको हम क्या बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को वेक्टर स्पेस का डिफिनीशन क्या होता है उसको जानेंगे। तो चलिए, अभी मैंने आप लोगों को इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन के बारे में बताया है। तो अब आइए क्या है वेक्टर स्पेस, यानी वेक्टर स्पेस क्या होता है इसको जानेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट V be a set whose elements are called vectors and F be a field whose elements are called scalars, then the set V is called vector space over the field F if Vf satisfied the following condition। यानी कहने का मतलब हमने मान लिया V मेरा क्या है कोई सेट है जिसका पूरा एलिमेंट क्या है वेक्टर है, और फिर हमने माना एक कोई क्या है फील्ड है जिसका पूरा एलिमेंट क्या है, यानी एक जो मेरा क्या है फील्ड सही है, तो उसका पूरा एलिमेंट क्या है यानी कि स्केलर है। तो यहाँ पे Vf से जो रिलेशन प्राप्त होगा यानी सेट V और F से जो हमको रिलेशन मिलेगा वह अगर निम्नलिखित कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो वह क्या होगा मेरा फील्ड होगा, सॉरी वेक्टर स्पेस होगा। अब यहाँ मान लेते हैं कंडीशन नंबर 1 में यहाँ V प्लस, यहाँ क्या है V प्लस क्या है ग्रुप है, यानी V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन प्लस। अब यहाँ देखिए अभी हमने बताया है इंटरनल कंपोजिशन के डिफिनीशन में मान लेते हैं V मेरा कोई क्या है, V कोई मेरा सेट है, V कोई सेट है जिसका दो एलिमेंट क्या है अल्फा बीटा है, और अल्फा बीटा को जोड़ने के बाद जो एलिमेंट आएगा वह V में ही लाई करेगा, तो वह क्या होगा समझ में आ रहा है ना। अभी हमने बताया है तो इसमें प्लस जो होगा यह क्या होगा इंटरनल कंपोजिशन होगा। तो यहाँ पे V प्लस जो होगा यह अबेलियन ग्रुप होगा इंटरनल कंपोजिशन प्लस के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ 2 नंबर कंडीशन है Vf जो होगा Vf इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब यहाँ मान लेते हैं एक और सेट मेरा क्या है, एक और सेट मेरा F है और इसका एक एलिमेंट क्या है A है। अब यहाँ देखिए अगर हम क्या करेंगे A डॉट अल्फा बराबर अल्फा डॉट A जो होगा यह अगर किस में लाई करेगा V में लाई करेगा तो यह क्या होगा यानी क्लोज्ड होगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन। यहाँ पे हमने अभी बताया है कि डॉट जो होगा क्या होगा एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा। समझ में आ रहा है, यानी कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो अब आइए क्या है कंडीशन नंबर 3। तो कंडीशन नंबर 3 में इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन of vectors satisfied the following condition
समझ में आ रहा है? यानी ई बात को लिखिए या ई लिखिए, बात सेम है। कहने का मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, कंडीशन नंबर 3 में हमको स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को हमको सेटिस्फाई कराना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज में हो जाएगा, यार ए भी दे देते हैं क्योंकि सब रोमन में हम माने, इसको हटा दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो गया 3 हो गया, तब यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 1 में क्या होगा, यहाँ क्या होगा, अगर मान लेते हैं इस सेट भी से हम एक एलिमेंट अल्फा को लेते हैं, फिर सेट एफ से एक एलिमेंट ए को लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए और अल्फा का जो मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होगा, ए अल्फा होगा। तो कहाँ भी से लाई करना चाहिए, भी से लाई करेगा फॉर ऑल, ए जो होगा एफ से लाई करे बिलोंग करेगा, एंड अल्फा जो होगा वह कहाँ किससे लाई करेगा, बी से लाई करेगा। अब यह देखिए 2 में फिर क्या हो जाएगा, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा को हम ए अल्फा प्लस ए बीटा लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी। फिर प्रॉपर्टीज नंबर 3 में देखिए, अब यहाँ हम बी से एक एलिमेंट को लिए अल्फा ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं अल्फा ए अल्फा बी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ। फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 में ए बी अल्फा जो होगा ए बी अल्फा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू बी। फिर 5 में देख लीजिए, 5 में क्या हो जाएगा, अगर 1 में क्या है, कोई स्केलर है और उसमें हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू बी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी कि वेक्टर स्पेस होने के लिए हमें इन 3 कंडीशन को फुलफिल करना होगा। अगर इन 3 कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा वह वेक्टर स्पेस नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है, तो यह बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को इस पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा। आइए अब हम क्या करते हैं, वेक्टर स्पेस पे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो अभी हमने वेक्टर स्पेस का डिफिनीशन बताया है, तो डिफिनीशन में क्या क्या हमने बताया है कि वेक्टर स्पेस का जो जो कंडीशन होता है, अगर यह एग्जांपल नंबर 1 फुलफिल करेगा तो यह क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। तो यहाँ पे भी मेरा क्या है, कोई वेक्टर है जिस यानी भी को हम यानी रियल नंबर को हमने भी मान लिया है, यानी भी बराबर क्या हो गया r²। अब यहाँ फिर यहाँ एक्स वाई जो होगा, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब यहाँ एक्स वाई जो है किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी 2D प्लेन में हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ एक्स वाई जो है क्या है, मेरा रियल नंबर है, और यहाँ जो फील्ड एफ है उसको भी हमने रियल नंबर मान लिया। यहाँ आर जो है मेरा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो यह जो एग्जाम्पल 1 है क्या वेक्टर स्पेस होगा। तो वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए हमने यानी जो कंडीशन बताया था उस कंडीशन को अगर यह फुलफिल करेगा तो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। तो आइए कंडीशन नंबर 1 में क्या कहता है, यानी भी प्लस जो होगा, यानी वेक्टर बराबर r² जो होगा प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, एन एबेलियन होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो एन एबेलियन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, तो यहाँ क्लोजर यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर दिखाना होगा। तो मान लेते हैं एक्स वाई क्या है, मेरा कोई पॉइंट है जो भी से बिलोंग कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, भी से बिलोंग कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ क्या है, ए बी है
जो कहाँ भी से ही बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस ए बी जो हो जाएगा एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। यानी कहने का मतलब कि क्या है, ऑल रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो यहाँ पे यानी दो रियल नंबर का सम भी क्या होता है, रियल नंबर होगा। ये भी क्या होगा, भी से ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी को भी यहाँ होल्ड किया। अब देखिए दो नंबर में, अब देखिए एवरेज दिखाने के लिए हमें एडिटिव आइडेंटिटी दिखाना होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी दिखाने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं मेरा पॉइंट क्या है, एक्स वाई है जो भी से बिलोंग कर रहा है, एंड 0 0 क्या है मेरा, ये भी क्या है, भी से बिलोंग कर रहा है, ये भी रियल नंबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई प्लस 0 0 क्या होगा, एक्स वाई जो क्या करेगा, बी से बिलोंग करेगा। अब आइए तीन में क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी आप लोग एग्जाम में लिखते समय अपना लिखिएगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, अगर लिखेंगे तो क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आइए सिर्फ समझने से मतलब है। अब देखिए तीन में क्या है, एडिटिव इनवर्स। मान लेते हैं एक्स वाई मेरा क्या है, बी से बिलोंग कर रहा है, और एक्स वाई का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई। ई भी क्या है, भी से बिलोंग कर रहा है, ई भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो जब भी से बिलोंग करेगा और दोनों का सम क्या होना चाहिए, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स माइनस वाई, दोनों का सम निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 0 आएगा। ये भी क्या होगा, यानी भी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे अब क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ दिखाएंगे तो कम्यूटेटिव लॉ ऐसा ही हम क्या करेंगे, दिखा देंगे। तो यहाँ पे यानी क्या है, जो भी और भी जो मेरा सेट है वह एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या है, अबेलियन है। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 2 में क्या होता है, 2 में मान लेते हैं VF जो होना चाहिए यानी मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे क्या था, एडिशन के रेस्पेक्ट में था, अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है ना, तो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं भी से एक्स वाई जो होगा वह क्या बिलोंग्स टू भी, और एक एफ से एलिमेंट लेंगे एंड मान लेते हैं A1 जो है वह एफ से बिलोंग कर रहा है। तो दोनों का मल्टीपल जो आएगा अगर भी में लाई करेगा तो देखिए एक्स वाई इंटू A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1x A1x A1y। समझ में आ रहा है ना, ये कहाँ बी से बिलोंग करेगा क्योंकि ई भी रियल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ VF, तो यहाँ सिंस VF जो होगा इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन। समझ में आ रहा है ना, एक्सटर्नल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, क्लोज है। अब हमने 3 नंबर कंडीशन बताया था, 3 नंबर कंडीशन में 5 गो कंडीशन था। तो 3 नंबर कंडीशन में हमें क्या करना, कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल कराना होगा। तो क्या होगा, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट वाला यही हो जाएगा, यानी फर्स्ट इसमें भी फर्स्ट को क्लोजर हमको दिखाना होता है। तो क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन। अब 2 नंबर इसका प्रॉपर्टीज क्या कहता है, अल्फा अगर अल्फा बीटा भी से बिलोंग करेगा, अल्फा के जगह पर हम क्या लेंगे, x1 y1, फिर बीटा के जगह पर क्या लेंगे, x2 y2। समझ में आ रहा है ना, तो अगर अल्फा बीटा भी से बिलोंग कर रहा है एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ, तो क्या हो जाएगा, तो इसीलिए A इंटू, इसीलिए
यहाँ 2 नंबर प्रॉपर्टी ए इंटू अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा, तो ये मेरा कितना है, ये यहाँ रहने देंगे। अल्फा अल्फा कितना है, x1 y1, तो x1 कोमा y1 प्लस यहाँ x2 कोमा y2। समझ में आ रहा है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ a x1 कोमा a y1 प्लस a x2 कोमा a y2। अब यहाँ देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बाहर निकालेंगे तो x1 y1 प्लस इसमें से ए बाहर निकलेगा तो x2 y2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए अल्फा ए बीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 में यहाँ पे क्या करेंगे, ए को अल्फा लेंगे ए प्लस बी, तो अल्फा मेरा कितना है x1 y1, यहाँ क्या है ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, इधर हम मिटाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, ए एक्स1 प्लस बी x1 कोमा ए y1 प्लस बी y1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम अल्फा इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा, यहाँ ए x1 और ए y1 को एक साथ करेंगे तो ए x1 ए y1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा ए x1 ए y1 बी x1 बी y1, यहाँ क्या हो जाएगा बी x1 बी y1। यहाँ हो जाएगा ए को बाहर निकालेंगे x1 y1, बी को बाहर निकालेंगे x1 y1, यहाँ क्या हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी अल्फा। अब देखिए यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखिए, यहाँ देखिए यहाँ क्या है ए बी अल्फा, तो हमने ए मेरा क्या है, ए को हमने ए रख दिया, फिर बी मेरा बी है, अल्फा कितना है मेरा, अल्फा कितना है x1 y1 समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए ए बी को भी हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि स्केलर है, यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ाइए x1 y1, तो यहाँ ए बी अल्फा हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पे देखिए, अगर मान लेते हैं 1 इंटू अल्फा, तो यहाँ क्या है अल्फा मेरा क्या है 1 इंटू x1 y1, तो क्या आएगा x1 y1 जो कहाँ जो भी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ हमने देखा कि जो एग्जांपल नंबर 1 है ये जितना भी प्रॉपर्टीज है सबको फुलफिल किया, तो इसीलिए जो भी जो होगा वो वेक्टर स्पेस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, या मेरा वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद आज का लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है, और कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को वेक्टर स्पेस का नेक्स्ट वाला कंसेप्ट बताऊंगा। थैंक यू।